कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जिसने आज पूरी दुनिया को मौत के काले अंधेरे में ढकेल दिया है। इस वायरस से 185 देशों के लोग अब तक इन्फेक्ट हो चुके हैं और इससे दुनिया भर में करीब 2,15,000 मौतें हो चुकी हैं, जो बहुत हद तक आगे चलकर पुराने महामारी जैसे SARS, जिसे हम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं, और एबोला को डेथ रेट में पीछे कर देगा। दुनिया भर के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इसकी वैक्सीन ढूंढने के काम में लगे हैं, पर सफलता अब तक हाथ नहीं लगी है। एक सवाल जो हमेशा हमारे मन में मंडराता रहता है कि आखिर ये वायरस आया कहाँ से और क्या ये एक बायो वेपन है। आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद कोविड-19 को एक बायो वेपन होने की तरफ इशारा करते हैं। सो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखें। हे गाइस, वेलकम टू मिस्टिक डॉट। फैक्ट्स की तरफ बढ़ने से पहले कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोरोना भी SARS वायरस की फैमिली का ही एक मेंबर है और ये खास तरह के प्रोटीन से बना है और ह्यूमन वायरस और एनिमल वायरस से मिलकर सिम्बायोट बना है, इसलिए इसे नोवल कोरोना वायरस भी कहते हैं। इसकी सबसे पहली केस दिसंबर 2019 में चाइना में पाया गया था। चाइना का मानना है कि ये वुहान शहर के होलसेल सी फूड मार्केट से फैलना शुरू हुआ। प्रोटीन से बने होने के कारण ये हमारी बॉडी के सेल्स में रिसेप्टर मोल के जरिए घुस जाता है, जिसके वजह से इसकी वैक्सीन्स बनाना काफी मुश्किल है। अब चलिए बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जो इस खतरनाक वायरस के एक बायो वेपन होने की तरफ इशारा करते हैं। पॉइंट 1, अगर आप जरा सा उन कंट्रीज पर नजर डालें जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, तो आप ये पाएंगे कि वो कंट्रीज ग्लोबली रिच, डेवलप्ड और काफी हद पावरफुल कंट्रीज हैं, लाइक US, इटली, UK। ग्लोबल फाइनेंस की लिस्ट पे नजर डालें तो US ग्लोबली 12th नंबर पे आता है, फ्रांस 28, UK 29th पे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो कंट्रीज टॉप पे हैं वहाँ ये क्यों नहीं फैला, तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वार 1 में इस्तेमाल बायो वेपन के नुकसान को देखते हुए ICRC यानी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड केमिकल ने इसकी प्रोडक्शन एंड यूज पर बैन लगा दिया। अब जाहिर है अगर आप कोई वायरस एज अ बायो वेपन बनाते हैं तो आप कभी भी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज पर उसके यूज करके ICRC और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के शक और ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहेंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर ये वायरस एक इंसान से दूसरे में ट्रांसमिट होता है तो ये चाइना के फर्स्ट ईयर सिटीज, जो कि चाइना के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, उनमें इतनी तेजी से क्यों नहीं फैला, लाइक शंघाई, बीजिंग। और ना तो चाइना में इन सिटीज के बीच ट्रांसपोर्ट बंद करने का कोई न्यूज है। टेक्निकली अगर ये वायरस छूने या 1 मीटर के डिस्टेंस में होने से फैलता है तो सबसे पहले तो इसे आसपास के सिटीज में फैलना चाहिए, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। पॉइंट 3, डॉक्टर ली वेनलियांग और 7 अदर डॉक्टर्स ने दिसंबर में अपने सोशल साइट्स पर कोरोना वायरस आउटब्रेक के बारे में वार्निंग दे दी थी और इसके बाद एक पुलिस की टीम उनके हॉस्पिटल आती है और उन्हें अरेस्ट करके ले जाती है और बाद में उनसे एक स्टेटमेंट साइन करवाया जाता है कि वो अब से फेक न्यूज़ नहीं फैलाएंगे, जिसकी एक कॉपी आपके स्क्रीन पे मौजूद है। अब ये बात साफ इशारा करती है कि चाइनीज गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इसकी खबर लोगों को लगे। आगे आप खुद समझदार हैं। पॉइंट नंबर 4, सिम्पसन्स कार्टून ने कई साल पहले ही अपने एपिसोड में दिखा दिया था कि कोरोना वायरस लोगों में फैलना शुरू होगा और धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। अब आखिर ऐसा कैसे कि जिस वायरस के बारे में अभी पता चला है और जिसके होने वाले नुकसान और इफेक्ट्स के बारे में अब पता चल रहा है, उसे सिम्पसन्स ने बहुत पहले ही दिखा दिया। खैर, सिम्पसन्स ने और भी कई चीजें समय से बहुत पहले दिखाई हैं, उसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जो यहाँ आई बटन पे शो हो रही होगी। आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। A new disease. No one's immune.
It's like the summer of the shark, except instead of a shark, it's an epidemic. And instead of summer, it's all the time. That is so... Now, I hate to be the guy who derails what everybody else loves. He loves being that guy. But, Janice, we do have standards. This can't be a made-up disease. The only moral thing to do is release a deadly virus into the general public. We do have something we've been holding on to, but it hasn't been tested. Get over here, NBC. चलते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की तरफ। इकोनॉमी। अगर हम वर्ल्ड बैंक द्वारा जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो सबसे पहले नंबर पे है यूएस, जिसकी जीडीपी 20.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, एंड सेकंड नंबर पे है चाइना, जिसकी जीडीपी 13.6 ट्रिलियन डॉलर्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका कोरोना से क्या लेना देना है। मैं आपको बताता हूँ। कोरोना वायरस के वजह से इन कंट्रीज में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके वजह से सारे फैक्ट्रीज एंड इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर्स बंद हो गए हैं। पर चाइना की इकोनॉमी पर इसका खासा फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? चलिए देखते हैं। ट्रैवल। एक एवरेज अमेरिकन साल में 3 फ्लाइट्स लेता है, जबकि एक एवरेज चाइनीज साल में आधे से भी कम बार फ्लाइट्स लेता है। लॉकडाउन में अमेरिकन एयरलाइन बंद होने की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी चाइना के मुकाबले ज़्यादा घट रही है। क्रूज शिप्स। यूएस हर साल 15.5 मिलियन लोग क्रूज शिप्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि चाइना की पॉपुलेशन के सिर्फ 0.17% लोग ही यूज़ करते हैं, जो कि एक और वजह है अमेरिका की इकोनॉमी चाइना के मुकाबले ज़्यादा घटने की। यूएस की पॉपुलेशन चाइना के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा पैसे NCAA जैसे स्पोर्ट्स को देखने में लगाती है। बात करें जिम मेंबरशिप की तो अमेरिकन ईयरली 29 बिलियन डॉलर्स एक साल में स्पेंड करते हैं, जबकि आंकड़े चाइना में सिर्फ 6 मिलियन पर हैं। अब लॉकडाउन की वजह से जिम सारे बंद होंगे तो अमेरिका को 29 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा, जबकि चाइना को सिर्फ और सिर्फ 6 मिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। यूएस की हेल्थ स्पेंडिंग, जो कि इकोनॉमी का 16% है, पूरी तरह से बंद हो गया है, जबकि चाइना की हेल्थ स्पेंडिंग इकोनॉमी का सिर्फ और सिर्फ 4.5% है। और इसी तरह से और भी कई सेक्टर्स हैं जिसमें अमेरिका की इकोनॉमी मार खा रही है, पर चाइना अब भी अपनी जगह पर बना हुआ है। समझदार को इशारा ही काफी होता है। पॉइंट नंबर 6। नोवेल कोरोना वायरस के दुनिया भर में फैलने से 2 साल पहले जनवरी 2018 यूएस एम्बेसी के ऑफिशियल्स ने वॉशिंगटन ये मैसेज भेजा कि वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिस पर रिएक्ट करते हुए यूएस ने जनवरी 2018 में कुछ साइंस डिप्लोमेट्स को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा, जो कि इंटरनेशनल बायो रिसर्च सेफ्टी पे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आता था। यूएस डिप्लोमेट्स ने पाया कि वहां पर बैट कोरोना वायरस के रिसर्च चल रही है, जो कि SARS जैसे किसी वायरस को जन्म दे सकती है। और तो और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस एंड लैब की सेफ्टी का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। और जब इस बारे में चाइनीज ऑफिशियल से पूछा गया तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। अब इन सब बातों पे गौर करें तो अनेकों सवाल हमारे मन में दस्तक देते हैं। आखिर ऐसे कैसे कि पूरी दुनिया अब तक इस आपदा से जूझ रही है, जबकि चाइना इससे पूरी तरह रिकवर कर गया? क्यों पूरी दुनिया की इकॉनमी गिरती चली जा रही है पर चाइना की इकॉनमी पे फर्क नहीं पड़ रहा है? अब बस हम सबके लिए प्रेयर्स ही कर सकते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं कि साइंटिस्ट इसकी वैक्सीन जल्द से जल्द बना लें। तब तक आप अपने घरों में रहें, हाथों को हमेशा धोएं और गवर्नमेंट द्वारा बताई सारे नियमों का पालन करें। अभी हमारे पास सिर्फ एकमात्र यही रास्ता है कोरोना वायरस से लड़ने का। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करके अपने राय दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स बनाने के लिए। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।